आप देख सकते हैं कि ये क्रीम ब्लॉक में यहाँ पे जितने अड्डे लगे हुए थे, ये बेचारे लोग नीचे बैठ के जो है ना अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये इकदाम किया है मुस्लिम लीग नून ने, मरीम नवाज साहिबा ने, लाहौरी लोगों के साथ के वो बेचारे जो रोज़ी कमाने वाले लोग हैं वो अपने दुकानों से निकल के बाहर नीचे ज़मीन पे फेंक के वो चीज़ें बेच रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि कितने हालात मुश्किल हैं, महंगाई तो अरूज पे है, हर चीज़ महंगी है, मगर इसके बावजूद भी लोग बेचारे रोटी रोज़ी कैसे कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खान क्या कहेंगे, आपके लिए तो मुश्किल, आप ज़मीन पे रख के चीज़ें बेचने लग गए हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। पहले अपना ये स्टॉल लगता था बकायदा, अपना जो ना टेबल के ऊपर लगाते थे माल, यानी ठीक है। अब जो हमें एलडीए वाले कारपोरेशन वाले हमें तंग करते हैं, अब इसलिए हमने मजबूर है नीचे लगाने के लिए माल जो है ना। आपने बिल्कुल या अब आपको नहीं रोकते, कारपोरेशन वाले नहीं कहते कि ये गैर कानूनी? इसमें ये होता है कि नहीं, आते हैं तो उठा लेते हैं, हमें कम से कम 10 तक ऐसे लगते हैं, रखते हैं, फिर आए, फिर समेटा, फिर लगा लिया, इसी तरह चल रहा है ये काम है। तो आपको पैसे पूसे देते हैं, क्या सीन है? नहीं, हमें तो डेली जो हम लगाने, इसमें प्लाजे वाले को पैसे देते हैं ना, हम रेंट देते हैं डेली के डेली, या नहीं? प्लाजे वालों को देते हैं? हाँ जी, 2500 रुपये डेली देते हैं हम, या नहीं? नो डाउट कि इंक्रोचमेंट जो है वो एक गैर कानूनी काम है, इस तरह नहीं होती, पूरी दुनिया में नहीं है। जो बाहर जो चीज़ें लगवाई जाती हैं अड्डों पे, ये पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि दुकानों से चीज़ें निकाल के लोग बाहर अपनी गली मोहल्ले में लगा के बेचने लग जाते हैं, दुकानों को खाली कर देते हैं। होना तो ये चाहिए, दुकान में बननी चाहिए ताकि ये चीज़ें जो रश ख़त्म हो मार्केट के अंदर। मुझे अभी भी देख रहा हूँ कि इतना रश है यहाँ पे बंदा गुजर नहीं सकता। तो ठीक है, नो डाउट सही बात है, मगर आपके लिए कुछ अच्छे इकदाम तो किया जाए। आप जाहिर बात है दुकान का किराया नहीं देख सकते, तो तब आके बाहर आप लगाते हैं। तो आपके लिए हुकूमत ने कुछ बड़ा इकदाम किया, आपको दुकानें अलॉट की या कुछ आपको बेनिफिट दिया, क्या किया? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने, जो पहले से वो भी छीन लिया, या नहीं? ये तो कैसी बात है कि अगर आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, आपसे छीन के आपको ज़मीन पर बिठा दिया, आप बच्चों को ऐसे पालेंगे? ऐसे ही बड़ी मुश्किल हो रही है ना, हमें कम से कम ये समेटना पड़ता है। आगे एक दफ़ा बैठ जाते थे, सुबह आए, रात को जाना था हमने, अब जैसे टीम आती है हमें समेटना पड़ता है, फिर जाती है, फिर लगाना पड़ता है, या नहीं? जाहिर हमने तो अपना किराया निकालना पड़ता है, 2500-3000 रुपये डेली देना पड़ता है हमें। अच्छा, डेली 3,000 आपने देना? हाँ जी, इसमें आप कहते हैं कि ये, आप क्या कहते हैं, तो इंक्रोचमेंट नो डाउट गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, ऐसा ही है। वो तो ठीक कर रही है हुकूमत भी, मगर हुकूमत ये नहीं है कि हुकूमत होती है जो वो माँ की तरह होती है, वो अपने शहरियों का, अपने लोगों का ख्याल रखती है उनको। तो आप कहते हैं महंगाई के क्या सीन है, महंगाई खत्म हो गई है? महंगाई खत्म नहीं होगी, नहीं हुई? नहीं हुई, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। अब वाइंड अप करें तो रेवेन्यू इनका बंद हो जाएगा ना। कौन सा लीडर जो है वो अच्छा था आवाम के लिए? नहीं, वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जी, आप कहते हैं महंगाई खत्म नहीं हुई अभी तक? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। मरीम नवाज साहिब तो कह रही हैं हमने काफ़ी हद तक महंगाई कंट्रोल कर ली है। नहीं, वो सिर्फ अपना पेपर न्यूज़ तक ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आपको, ये बिल्कुल लोग जो बेचारे वो नीचे बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं, इनसे रेडियाँ भी छीन ली गई हैं, इनसे फिर हुकूमत दावे करती है कि हमने बहुत अच्छा इकदाम कर लिया है, आवाम गुर्बत की लकीर से निकाल दिया गया है। ये लोग गरीब हैं, ये लोग बेचारे जो हैं वो 2 टाइम का रोज़ी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, मगर इनसे भी अगर रिज़्क छीनने की कोशिश की जा रही है तो फिर क्या इकदाम कर रहे हैं? फिर पंजाब के अंदर क्या इकदाम हो रहा है? वो से तो मरीम नवाज साहिबा कह रही है कि दूध और शहद की नहरें हमने पंजाब में निकाल दी हैं, कहीं नज़र आई आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र नहीं आई, वो सिर्फ कागज़त तक की है, बस फोटो सेशन है, बस और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, शुक्र अल्लाह। आपने ये बाहर नीचे ज़मीन में बिछा दिया, ये क्या वजह है? ये सर बस एलडी की वजह से हमने लगाया हुआ है। वो लगाने नहीं देते स्टॉल वगैरह, तो फिर इसलिए नीचे लगाया हुआ है। आपको स्टॉल लगाने देते, आपने नीचे ज़मीन भी लगा लिया है, मगर आपने छोड़ा फिर भी नहीं है कि हमने बाहर ही लगानी है। सर गरीब आदमी है, यहाँ से रोजी चलती है, अब क्या कर सकते हैं आप दुकान में क्यों नहीं लगाते? दुकान है ही नहीं? दुकान हमारे पास है ही नहीं, स्टॉल ही लगाते हैं। अच्छा, आपके पास दुकान नहीं है? जी। आपके पास इतने पैसे नहीं है आप दुकान खरीद सके और आपने स्टॉल लगाया हुआ है? जी सर। तो क्या कहेंगे, ये तो मुश्किल है आपके लिए बहुत ज़्यादा। सर बस निज़ाम चल रहा है, बच्चे वगैरह हैं, शादी हुई है, तो बच्चों को सामना तो है ही, तो फिर गुजारा तो करना ही है ना, रोजी रोटी तो कमानी है। ये पाकिस्तान में हालात कैसे हैं? महंगाई नहीं है? कम? महंगाई है भी नहीं भी है, जिनके पास पैसा है उनके लिए महंगाई कोई भी नहीं है। अवाम, गरीब अवाम की बात गरीब आवाम के लिए जो है वो तो फिर तंग हो ही रहे हैं। आपके हालात कैसे हैं? बस ठीक है, नॉर्मल है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है? हाँ, कोई चीज़ नहीं बना सकते, बस खा सकते हैं, कुछ बना नहीं सकते। अगर आप कहते हैं कि अगर आप ये काम ना करें एक दिन के लिए तो फिर तो आप बैठ जाएंगे ना? हाँ, 5-7 दिन फिर पीछे खर्चा वही बात वही पे हो गई। इधर से भी ऐसे आपका खर्चा इस दिनों में होता है सर, होता है। जब आपको इंक्रोचमेंट वाले आएंगे तो वो तो उठा देंगे? वो तो उठवा देंगे, सुबह के उठवाया हुआ है, तो अभी मतलब ये है कि 6 बजे के बाद हमने लगा। आपने क्या कमाया? बस नॉर्मल गुजारा हो रहा है, वैसे भी मार्केट जो है अभी काम शाम वैसे भी नहीं है, तो नॉर्मल काम जा रहा है बस।
बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे लाहौर के अंदर हालात ये हैं कि मैं मार्केट में हूँ और लोग बेचारे नीचे ज़मीन पे रख के चीज़ें बेच रहे हैं, क्या मुश्किल पैदा होगी इनको? बस ये तो खैर काफ़ी अरसे से यहाँ पर इशू है, और सर्दियों में ख़ास तौर पे हो जाता है। कुछ एलडी का इशू आ जाता है, या उनको एक लिमिट्स दी थी कि उस हदूद में रह के काम करें, लेकिन वो लोग भी नहीं करते, वो भी अपनी हदूद से बाहर निकल आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है वैसे ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। वैसे ये चीज़ें जो है ना, मार्केट के लिए जो दुकानदार है, जैसे इतना खर्चा है, उनका रेंट कितना है, या उनके उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, खर्चे उनके अखराजात ज़्यादा हैं, बिजली के बिल हैं, और वो फट्टे वाला बाहर बैठा है, वही चीज़ 1000 रुपये की बेचता है, उसको खर्च अखराजात इतने हैं। तो इस दफ़ा सीज़न दुकानदारों को अच्छा लगा है, फट्टे ना लगने की वजह से। आप ही लोग उनको बाहर बैठाते हैं, आप किराए लेते हैं उनसे और आप कहते हैं नहीं, कि हमारे तो उठाना खैर नीचे दुकान नहीं है, जो नीचे दुकानदार हैं वो लोग को भी सोचना चाहिए। चाहिए इस बारे में। दुकानदार ही मैंने अभी इनसे बात की है, वो कहते हैं ये दुकानदार जो है वो हमें यहाँ पे बैठाते हैं, हम उनको 3000 रुपया डेली देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। हर रोज 3000 देते हैं, तब मुझे बैठने देते बिल्कुल ऐसे ही हैं। है, और ये नो हकीकत डाउट इंक्रोचमेंट एक गैर कानूनी है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। अगर ये चीज़ें खत्म हो जाए तो मेरा ख्याल है मार्केट खुली हो जाएगी, आपके लिए आसानी होगी। देखे ना, वो कहाँ उसने मोटरसाइकिल पार्क करी हुई है, आप उसको कुछ कह नहीं सकते। वो कस्टमर भी नहीं ख्याल करता, जो दुकानदार खड़े हुए वो भी ख्याल नहीं करते, और सबके लिए मुश्किल पैदा होती है। अगर एक गरीब बंदा कहता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा, मैं अभी बात कर रहा था, वो कहता है कि मैं नहीं बैठूंगा तो अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, मैं तो कमा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, इनको पीछे जगह दी गई थी, पीछे चश्मान एक मार्केट है, इधर आए, हेलो। वहाँ पर एक जगह दी गई थी, वहाँ पर इनको कहा था कि यहाँ वहाँ पर आप लोग बैठे, लेकिन वो लोग नहीं बैठे वहाँ पर, थोड़े देर से बैठे। सबको कहा था, सबको दिए थे, वो जगह दी थी, वहाँ पर सब पठान बैठ गए, वहाँ पर जाके शूज़ की मार्केट ना चश्मान, वहाँ पर बैठ गए वो सब लोग जाके। इनको बिठाया था वहाँ पर, ये सब लोग बैठे ही नहीं जाके, तो फिर इनका कारोबार भी अच्छा चलता रहता है, परमानेंट जगह भी इनको मिल जानी थी। क्या कहेंगे महंगाई का? महंगाई तो आप सबके सामने ही है, उस महंगाई के बारे में किसी को क्या कह सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से 100 में से कोई पता पूछे ना आप, कोई भी नहीं कह सकता हो कि आपको कि महंगाई ख़त्म नहीं हुई है। अभी वो थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा था, वो कि जी मुबारकबाद दे रहे थे कि जी सिंगल डिजिट में आ गई जी महंगाई, मुबारकबाद देते हैं कौम को। अभी आप किसी से पूछे ना, वो फिर आपको बताएंगे कहाँ पे महंगाई ख़त्म हुई है। कोई महंगाई ख़त्म नहीं हुई, वैसे ही बिजली के बिल हैं, हर चीज़ें वैसे ही महंगी हैं, सब चीज़ें वहीं पर स्टिल हैं, बल्कि और खराबी की तरफ जाते जा रहे हैं मामला। मैं तो नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कि महंगाई कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, बिल्कुल नहीं ऐसा, सब फेक है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो वो कारोबार से आम बंदे का चूल्हा नहीं जलता। आम बंदे के जो हालात हैं, मैं इस वक्त मार्केट में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि हालात लोगों के क्या हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो मैं आगे भी जाके और लोगों से भी बात करता हूँ और मार्केट के बारे में जानता हूँ। ये देखिए ना, आप लोग नीचे बेचारे रह के काम कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे पाकिस्तान में रहना और काम करना। हुकूमत के दावे ये हैं कि काम यहाँ पे खुशहाली बेहतरी की तरफ है, सब कुछ अच्छा हो गया है, मगर आपके सामने है कि सब कुछ अच्छा है कि नहीं है। ये आवाम खुद कह रही है कि सब कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं है। और लोगों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। हैं आप? जी दुआएं आपकी। क्या कहते हैं, महंगाई खत्म हो गई है क्या? लेनी महंगाई तो फिर अगले से भी ज्यादा होगी है, क्या मिलना है यहाँ पे। कहाँ हुई है? वो तो कहते हैं हुकूमत कहती है तो हमने कंट्रोल कर लिया। हाँ जी, कंट्रोल यही हुई है कि मतलब जिस रेट पे वो आए थे उससे डबल हो गई है। वो तो कहते हैं कि हम तो भाई हमारे इशारे बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, मुल्क तो बेहतरी की तरफ चल रहा है, दावे तो बहुत तो खाना ही नहीं मिल रहा है, एक टाइम का खाना ही नहीं खा सकता गरीब आदमी। तो मैं अभी हालात देख रहा हूँ लोगों के। यहाँ पे देख लें, बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। जो आज 200 रुपए की चीज़ थी 3000 रुपए की नहीं मिल रही, वो गरीब आदमी मर जाएगा ये गर्मी सर्दी में। तो अच्छा, मुल्क में बंदे मरेंगे तो इनके लिए आसानी हो जाएगी। ये चाहते हैं क्या? जी जी, तो यही। बहुत शुक्रिया। अपनी जगह पे है कि हर बंदा ये कह रहा है कि कोई कहता है महंगाई है, कोई कहता नहीं है, फिर भी हम बात करते चले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा मैन दिखाए, इनको दिखाएं। ये देखिए लोग नीचे बेचारे बैठे हुए हैं, ये लोग नीचे बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं। मुश्किलात तो इनके लिए ज़रूर है, मगर इनके मुतबादल हल भी नहीं है। नो डाउट इंक्रोचमेंट एक गैर कानूनी काम है, इन्होंने फिर भी ये चीज़ें लगा के स्टॉल नीचे बैठे हुए हैं। भाई क्या है, अब नीचे लगा के बैठे हुए हैं। भाई यार ना, मुझे एक चीज़ की ना जो है ना वो समझ नहीं आती कि ये इतने बड़े बड़े चोर पाकिस्तान में छोड़ के इन लोगों पे यार गुस्सा आता है। यानी कि ये लोग करप्शन करते हैं, जो पता नहीं 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी कर रहे हैं अपने बच्चों की, अपने घर वालों की। ये लोग करप्ट हैं, जो ऊपर हाई लेवल के बैठे हैं उनको कोई बंदा हाथ नहीं डालेगा। यानी कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग करप्ट हैं। बाकी यानी कि जो इतने जो है ना वो गपाले करके बाहर के मुल्कों में चले गए हैं वो ठीक है, ये गलत है।
यार ये कैसा इंसाफ है, कैसा मुल्क है। यानी कि ये थोड़ा सा यानी कि रोजगार या कितना यानी कि 2-4 हज़ार जो है ना वो बंदा कमाता है, मुश्किल से, यकीन करें इन लोगों ने तो जीना आराम कर दिया है। 15-15 बार जो हम ये पैक करते हैं, लगाते हैं, यही है कि जनाब आप घर से परदेश में आए हुए हैं और ये कैसे यकीन करें ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं। लेकिन ये समझ से बाहर ये कैसा कानून है यार कि ये सिर्फ और सिर्फ गरीब ही पिसता रहे और बस किसी बंदे को कोई ख्याल ही नहीं। नवाज साहब तो काम कर रही हैं पंजाब के अंदर। सर देखे ना, ठीक है उनका जो है ना वो ये काम करना जो है ना वो बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन अगर उन्होंने काम करना है ना तो अवाम को जो है ना ये अंदर ना लेके आए, ठीक है। यानी कि चलो ये तो समझ आ रही है भी, यानी कि ये तो एक मार्केट है, ठीक है, और जो रस्तों पे लगाते हैं वो बेशक गलत है, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो इतनी डाउटेबल नहीं। हालात कैसे हैं आपके, हालात कैसे हैं? हालात सर आपके सामने है, यकीन करेंगे इधर खड़े होकर कस्टमर को आवाज़ें दे दे के जो है ना वो यकीन करें थक जाते हैं। 2 टाइम की रोटी मिल जाती है? सर वो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह पाक ने जो है रिज़्क़ का वादा किया है। अगर इन लोगों के हत्थे होते ना, इन हुक्मरानों के जो है ना वो पल्ले पड़ते तो ये रोज 2 वक्त की रोटी भी ना, ये सांस लेना भी हमारा मुश्किल कर देते, ठीक है, ये सांस लेना भी हमारा मुश्किल कर देते। रोटी तो वो अल्लाह पाक की ज़ात देती है ना, कोई इंसान किसी को क्या दे सकता है। अगर इनके बस में होते तो हम जो मर चुके होते, हकीकत बात है। ये ऐसे लोग हैं, पता नहीं ये कोई हमारे जो है ना वो कमबख्ती आई हुई है कि इन जैसे जो है ना वो हुक्मरान हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए हुए हैं। पता नहीं ये अल्लाह ही है इस मुल्क का, लेकिन सिर्फ गरीब ही करप्शन कर रहा है यार, सिर्फ गरीब करप्शन कर रहा है। जो बंदा जो है ना वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बना रहा है, ठीक है, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, वो गलत है। जो अयाशियाँ कर रहे हैं, जिनके महल्लात जैसे घर हैं, वो सब ठीक है, बस ये लोग करप्ट हैं यार। आप कहते हैं कि महलात तो जैसी घर बना के वो ये दावे कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म कर दी है, हालात बेहतरी की तरफ है, मगर ऐसा है नहीं है। सर आप मुझे ना मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो है ना वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी एक मिसाल देता हूँ। वो 22 लाख मुरब्बा मील पे उन्होंने हुकूमत की हुई है, 22 लाख मुरब्बा मील, और पाकिस्तान का टोटल रकबा मेरा ख्याल 6 से 7 या 8 लाख मुरब्बा मील है, ठीक है। उनको देखे वो जो है कहते हैं कि अगर कि उमर के दौर में अगर कोई कुत्ता भी मर गया ना प्यासा, कोई कुत्ता भी भूखा मर गया, क़यामत वाले दिन उमर को उसका भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त हम लोगों से, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? बस